बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक। और इसमें कौन सा टॉपिक हम कर रहे थे? इसमें हम कर रहे थे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है कौन सा टॉपिक कर रहे थे? दो थ्योरीज़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है। वीबीटी के अलावा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो बता सकते हैं। ये पार्ट 14 है, मॉलिक्यूल्स की शेप बता सकते हैं। एक तो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी मदद से भी बता सकते हैं, ठीक है। और VSEPR की मदद से भी बता सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद। तो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3, ठीक है। और वैलेंस हमारे पास ये है VESPR। तो इसका मैं नाम भूल जाता हूँ, ये बड़ा शॉर्ट एब्रीविएशन VESPR ही है शायद। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसका पार्ट 3 जो है ये भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके अंदर आप बुक खोल लीजिए अपनी, पेज नंबर 60 के ऊपर एक तो एग्जाम्पल है 3.1, इसको करेंगे। और पेज नंबर 61 पे सेल्फ असेसमेंट है, इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल 3.1 आप देख लीजिए, पहले क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल 3.1। इसमें कह रहा है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मीथेन, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मीथेन। एक तो इसका बोला है इसने CH4, अमोनिया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, on the basis of VSEPR, on the basis of VSEPR, ठीक है भाई। ये उसने बोला इन चार की आप बताइए। सबसे पहले मीथेन को ले लेते हैं CH4। आपको क्विक रिव्यू करना पड़ेगा सबसे पहले। इसको करने के लिए याद कीजिए, हमने टाइप देखी थी, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल याद है आपको? पहली टाइप हमने देखी थी AX2 वाली, दूसरी टाइप हमने देखी थी AX3 वाली, तीसरी टाइप हमने देखी थी AX4 वाली, चौथी टाइप हमने देखी थी AX3E वाली, और पांचवी टाइप हमने देखी थी AX2E2 वाली। ये 5 टाइप्स हमने देखी थी। AX2 जो थी हमारे पास लीनियर थी, AX3 हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर थी, AX4 हमारे पास टेट्राहेड्रल थी, और AX3E ये हमारे पास जो थी वो ट्राइगोनल पिरामिडल थी, ठीक है। और AX2E2 वाली जो थी हमारे पास ये एंगुलर थी। इसका एक और नाम भी है बेंट, ठीक है। ये 5 के 5 जो हमारे पास अभी मैंने आपको नाम लिए हैं, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बेस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? ये बेस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, जो कि 2 किस्मों के होते हैं, ठीक है। 2 किस्मों के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। AX2 टाइप के अंदर आपको बता दूं कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2BP मतलब 2 इसमें बॉन्ड पेयर हैं। AX3 के अंदर बता दूं आपको 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। AX4 के अंदर आपको बता दूं कि 4 जो हैं वो बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर अब इनमें किसी में भी नहीं है, ये बात नोट्स में डाल लें अपने।
AX3E जो है इसके अंदर हमारे पास 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है वो लॉन पेयर है। L मतलब लॉन, P मतलब पेयर, ठीक है। और AX2E2 वाली जो टाइप है इसमें हमारे पास जो है वो कितने हैं, 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और 2 जो हैं वो लॉन पेयर। ये क्विक मैंने आपको रिव्यू दे दिया सारा का सारा, ये आगे सेल्फ असेसमेंट इसके बाद जो करेंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इसको अगर हम चेक करें कार्बन को, इसके लिए एक हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं। लिविस स्ट्रक्चर आपको पता है कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स को इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रही है बात, 4 हाइड्रोजन्स को इस्तेमाल करेगा। तो कैसी इसकी शेप होगी, लिविस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिविस स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात। तो ये देख लीजिए आप, ये आ गया आपके पास लिविस स्ट्रक्चर। क्लियरली आपको पता लग गया कि इसके अंदर ये ए जो है आपको याद है सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है और एक्स जो है हमारे पास ये साइड एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास एक है जिसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। लॉन पेयर कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैंने बनाया AX4 वाली टाइप जो है ना, यहाँ पर क्लियरली हमें जो है वो नज़र आती है AX4 वाली, सॉरी AX4 वाली नहीं बल्कि ये हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर इसके अंदर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर इसके अंदर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर जो है वो इसके अंदर हो गए। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप है, सॉरी ये AX4 वाली जो है हमारे पास ये टेट्राहेड्रल शेप है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली नहीं है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिड जो है वो ये वाली है AX3E वाली, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है हमारे पास और टेट्राहेड्रल शेप में आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो तो सिर्फ बॉन्ड की तादाद देखने से आपको अंदाज़ा हो गया कि इसमें 4 बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सी टाइप है, टाइप कौन सी टाइप है, AX4 वाली। A सेंट्रल एटम और X4 मतलब 4 जो है वो साइड एटम। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल फेस मतलब ये कि 4 फेसेस होंगे इसके, 4 फेसेस जो हैं इसके वो होंगे और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा चारों फेसेस के दरमियान, क्योंकि लॉन पेयर कोई भी नहीं है इसलिए एंगल जो है वो बनेगा इसके अंदर 109.5 डिग्री का, ठीक है। ये तफसील भी मैंने आपको बता दी, अगर आप इसकी देखें एक्सप्लेनेशन के अंदर भी यही उसने बताया है, ठीक है भाई। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है उनको देखना है। फिर ये देखना है कि उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लॉन पेयर हैं। नंबर 2 जो है हमारे पास आ जाता है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, अमोनिया, NH3। इसका लिविस स्ट्रक्चर आपको बनाने के ये आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका क्लासिकल अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ ना यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नाइट्रोजन के और उसके बाद वाले शेल के अंदर
कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा, एक पेयर आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ये कौन सा पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। बाकी ये जो है अभी बॉन्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया इसके साथ। ये ड्राइंग आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प करती है। ये 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। 4 में से 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है हमारे पास वो लोन पेयर है। तो क्लियरली आप ये देख लीजिए, यहाँ पर AX3E टाइप जो है ये आपको नज़र आती है, AX3E, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो हमारे पास ये जो है वो कौन सी बनेगी शेप, इसकी शेप जो है हमारे पास जो है वो बनेगी ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप, ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप। ठीक है भाई, ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप बनेगी यहाँ पर। और एंगल जो है यहाँ पर कौन सा आएगा, लोन पेयर जो है वो नॉर्मल जो एंगल होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल का 109.5, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। ये एक लोन पेयर इसमें मौजूद है, ये वाला। ठीक है भाई, और ये फिर कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पर जो है वो 109.5 के बजाय 160 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा। एंगल कौन सा बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, 107 डिग्री का एंगल बनेगा। नोट्स में डाल दीजिए। ठीक है भाई, और आप चेक भी कर लें, सोल्यूशन के अंदर भी यही मौजूद है इस एग्जाम्पल की, मैंने नहीं देखा, आप देख लीजिए। उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो किसकी है, H2O, वाटर की है। यहाँ पर भी लिविस स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लासिकल इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। हमेशा पहले शेल को छोड़ के उसके बाद वाला जो शेल होगा, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन रखा करें। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 बच गए, टॉप, बॉटम ये आ गए। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ आके इस तरह से लग जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पर क्लियरली हमें 2 जो है वो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं। लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर ये रहे, एक बॉन्ड पेयर, ये रहा एक बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास AX2E2 वो वाली टाइप बनती है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है वो आप चाहें तो लिविस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कि इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो बना हुआ है। अच्छा, तो ये कौन सी शेप बनेगी हमारे पास, ये वाली शेप बनेगी। और ये हमारे पास कौन सी शेप है इस मॉलिक्यूल की, इसकी एंगुलर या बेंट शेप है। 2 नाम है इसके, बेंट भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो एंगल बनेगा वो 104 का बनेगा, 104.5 का बनेगा, 109.5 का नहीं बनेगा। एंगल कौन सा बनेगा, 104.5 डिग्री का इसमें एंगल जो है वो बनेगा। ठीक हो गया भाई। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहे अभी तक हमने जो बॉन्ड पेयर देखे हैं वो सब के सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखें। डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, जो कि ज्योमेट्री पर असरअंदाज नहीं होते, शेप पर असरअंदाज नहीं होते मॉलिक्यूल की। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको हम लेते हैं तो कार्बन है हमारे पास और 2 ऑक्सीजन। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, आपको पता है, 2 ऑक्सीजन है। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा। ये लिविस स्ट्रक्चर जो है इसका बना। अगर आप इसकी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग भी बन सकती है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
और उसके बाद वाले शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पूरे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और ये टॉप और ये बॉटम के आपने पेयर इसके बना लिए, एक ऑक्सीजन के एटम के। दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, वो भी बना देता हूँ ताकि क्लियर पिक्चर आपको बिल्कुल नज़र आ जाए। ये 2 ऑक्सीजन के एटम आके लगेंगे, लेकिन कैसे लगेंगे, ये जब ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 2 काम होंगे दोनों तरफ। ये ऑक्सीजन के एटम है दोनों, ये कार्बन का एटम है। ये ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ पर जो कार्बन है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा। बिल्कुल इसी तरह इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा, या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और ये होने के बाद अब ये तीनों एटम आपस में कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये इसकी ड्राइंग भी बना दूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन को बना दें, पहले से मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब जो है ये ऑक्सीजन का एटम जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये इस जगह पर आएगा और ये इस तरह से एडजस्ट होगा इसके साथ। ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, डबल बॉन्ड पेयर यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये वाला जो एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया था, या भले इसको यहाँ से यहाँ ले आए, कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ से यहाँ ले आए, फिर ये ऑक्सीजन का एटम यहाँ आके इसके साथ ऐसे एडजस्ट होगा। ये पुरानी ड्राइंग्स हैं, ठीक है, क्लासिकल हैं, लेकिन अच्छी हैं, इससे आसानी से समझ में आ जाता है। ये देखें, ये मैंने कलर कर दिया ताकि आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फ़र्क नज़र आ जाए क्लियरली। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब जो है ये कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन मिटा दूँ मैं, हाँ अब ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो पोजीशन अब बनी है, CO2 की ड्राइंग भी बना दी, ये मैंने लिविस जो है स्ट्रक्चर भी बना दिया। यहाँ पर भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन वही बात है कि डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड को हम जो है वो शामिल नहीं करते एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ये बात याद रहे। तो ये पहला जो बॉन्ड पेयर है ये वाला, ये कौन सा है, ये वाला सिग्मा है, और ये दूसरा वाला जो बॉन्ड पेयर है ये पाई है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहला वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, और ये वाला नीचे वाला जो दूसरा बॉन्ड पेयर है ये पाई बॉन्ड है। तो हम दोनों एक पाई बॉन्ड इस साइड पर है ये रहा, एक पाई बॉन्ड इस साइड पर है ये रहा, हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक इस साइड पे ये जो बॉन्ड पेयर है इसको लेंगे, इस साइड पर जो बॉन्ड पेयर है उसको लेंगे। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। अब तो 2 बॉन्ड पेयर अब आ चुके हैं, तो आप देख लें 2 बॉन्ड पेयर किसके अंदर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ये जो हमारे पास शेप बनती है AX2 टाइप की, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास शेप कौन सी होती है, लीनियर शेप होती है। आप एक्सप्लेनेशन के अंदर भी देख लें, लीनियर शेप आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। और लीनियर शेप का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल हो गई, आप चेक भी कर लें, बुक के अंदर भी इंशाल्लाह यही होनी चाहिए। अगर नहीं है ऐसी तो समझ जाइए बुक में मिस्टेक है। अब चलते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट के बाद अगली वीडियो जो होगी हमारी वो होगी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार कॉन्सेप्ट है।
आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एंट्री टेस्ट में बैठने वाले हैं, मेहनत की आदत डालिए। ये ड्राइंग्स जो मैं कर रहा हूँ ये आपको भी करनी होगी, तभी जाके आपकी ग्रिप होगी बहुत अच्छी सी, ठीक है भाई, जैसे कि मेरी हुई है। अब यहाँ पर चलते हैं, सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 61 पे मौजूद है। अकॉर्डिंग टू VSEPR, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू VSEPR, according to VSEPR model, comma, what molecular shape would you predict? What molecular shape would you predict for नंबर 1 पे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, नंबर 2 पे कार्बन डाइसल्फाइड है, नंबर 3 पे कार्बन टेट्राब्रोमाइड, है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर पहला ले लेते हैं, हमारे पास पहला जो है वो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन जो है इसकी वैलेंसी होती है 3, ये बात याद रखिएगा। बोरॉन टेट्रावैलेंट है, मतलब ये है कि बोरॉन जो है वो क्या है, ट्राईवैलेंट, सॉरी टेट्रावैलेंट नहीं, ट्राईवैलेंट का मतलब ये है कि ये 3 बॉन्ड जो है वो बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड, इसीलिए 3 फ्लोरीन के एटम इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोरॉन को देखें तो बोरॉन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर? 3। सबसे पहली क्या चीज़ आपके सामने आ गई? इलेक्ट्रॉन पेयर। पहली बात, इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने हैं? लेकिन इसके लिए वही एटॉमिक नंबर मेन चीज़ होता है आपके पास। आपको एटॉमिक नंबर बोरॉन का पता होना चाहिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, ठीक है भाई। इसके पास जो है वो हमारे पास बेरिलियम का 5 है, तो बोरॉन का जो है वो एटॉमिक नंबर ये आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाँ, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब यहाँ पर बोरॉन का आगे हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। 3 फ्लोरीन इसके साथ लगेंगे यहाँ पर, 3 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। समझ में आ गई बात आपको? 3 फ्लोरीन। तो 3 फ्लोरीन जब इसके साथ लगेंगे, इसके पास आप देख लें लॉन पेयर कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। और अगर 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं और सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास? बोरॉन है, तो याद रखिए कौन सी टाइप बनती है? ये बनती है AX3 टाइप। AX3 टाइप ये बनती है। A जो है सेंट्रल एटम है और X3 मतलब ये हमारे पास जो है वो 3 साइड एटम है, जो यहाँ फ्लोरीन के एटम है। तो ये कौन सी बनेगी? पहले कौन सी थी याद करना पड़ेगा आपको, लीनियर AX2 वाली। दूसरी कौन सी थी हमारे पास? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है और 3 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा? एंगल जो इसमें बनेगा 120 डिग्री का। कौन सा बनेगा? 120
डिग्री का, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। आगे जो है हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, बताऊँ इसको, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर ऑक्सीजन की तरह जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन एक तरफ एक सल्फ़र के साथ, दूसरी तरफ दूसरे सल्फ़र के साथ। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस साइड पर भी है, डबल बॉन्ड इस साइड भी है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात आपको? पाई बॉन्ड हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास कितने बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास बन रहे हैं 2। और आपको याद है AX2 टाइप जो है, इसमें हमारे पास 2 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं। और ये कौन सी हमारे पास ज्योमेट्री बनती है, ये बनती है लीनियर। और कौन सा एंगल होता है यहाँ पर, एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। आखिरी ज़रा देख लें हम, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई। कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, एक कार्बन के साथ 4 ब्रोमीन के एटम जो है वो लगे हुए हैं। कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, 4 ब्रोमीन के एटम लगे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। अब समझ जाइए कि 4 एटम हैं, तो ये कौन सी टाइप बनेगी, AX4 टाइप बनेगी। ठीक है। और AX4 टाइप कौन सी होती है, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। कौन से, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। और ये शेप कौन सी बनती है, याद है आपको? ये शेप बनती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है वो शेप बनती है। और एंगल कौन सा बनता है, एंगल बनता है 109.5 डिग्री। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये आपका सेल्फ असेसमेंट भी मिल गया। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।